नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कुछ क्वेश्चन कराएंगे नंबर सिस्टम के, जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूं। सम संख्याएं और विषम संख्याएं और कई संख्या में बता चुका हूं इसमें आपको पहले। तो उनके जो मैंने आपको बताया है उन्हीं के आधार पर क्वेश्चंस हैं वो आज करेंगे। ठीक है, आइए। जैसे कि पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है, पहली 14 प्राकृतिक संख्याओं का योग। ये बता चुका हूं मैं, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर। तो पहली 14 प्राकृतिक संख्याओं का योग अब कैसे करेंगे इसे देखिए। एक तो या तो फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है n+1 n+1/2। 14 को n की जगह पे रखेंगे। तबियत सही नहीं है, चलो देखते हैं। 14 को n की जगह पे रखेंगे। 14 क्या है, इधर रखते हैं। 14 + 1। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। देखिए क्या किया है, ये जो 14 लिखा हुआ है, 14 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। तो नेचुरल नंबरों का बताना है तो करना क्या है, ये हमने n की वैल्यू है 14 है। ठीक है, इस 14 को मैंने n की जगह पे लिखा, फिर 14 n की जगह पे +1, ठीक है, अपॉन में 2। फिर हम करेंगे कैसे, 2 से ये 7 बार कट जाएगा। ठीक है, 2 से 14 में डिवाइड करेंगे, 7 बार कट जाएगा। अब ये 7 यहां बचा और 14 और +1, तो इसका मतलब क्या है, 7 तो ऊपर बचा। इन दोनों में कोई बीच में कोई चिन्ह नहीं है, साइन नहीं है, तो क्या होगा, इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। याद रखिएगा, छोटी छोटी चीजें भी है ना। 14 और 1 कितना होगा, 15। अब सभी को पता है 15 7 जा कितना होता है, 105। 15 7 105, ये आ गया आंसर। ये तो हमें फॉर्मूला पता है और हमने लिख दिया। ठीक है, वैल्यू पुट कर दी और ये आंसर आ गया। लेकिन अब करने का तरीका जो है, सही तरीका क्या है वो देखिए। शॉर्ट मेथड में करना क्या है, हमारा जल्दी कैसे करें इसे, है ना। हमारा क्या है, उद्देश्य क्या है कि एग्जाम में हमें पास होना है। तो क्या करना है, अगर इस तरह से हम पुट करेंगे वैल्यू तो बहुत समय लगेगा। हमें समय को बचाना है, ज्यादातर ध्यान रखिएगा, समय को बचाना है। क्या करना है, समय को बचाते हुए हम क्वेश्चन करेंगे। चलिए, हमें जहां प्राकृतिक संख्याएं दिखाई दी हैं, नेचुरल नंबर, तो हमें क्या करना है, ये 14 देखेंगे, 14 लिखेंगे। 14 का आधा करिए, कितना हुआ, 14 का आधा है यही फॉर्मूला, लेकिन ये फॉर्मूले को लिखना नहीं है, वैल्यू लगानी नहीं है। करना क्या है, 14 का आधा करिए 7, 14 में 1 ऐड करिए, कितना हुआ, 14 और 1 कितना हुआ, 15। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हुआ, 15 7 105। कितनी देर लगी, 2 सेकंड लगेंगी। हमें दिखाई दिया पहली 14 प्राकृतिक संख्याओं का योग। ऐसे ही मैं बताऊंगा, अभी काफी संख्या बताऊंगा, विषम भी बताऊंगा, ठीक है, ऑड भी बताऊंगा, सब बताऊंगा। ठीक है, नेचुरल नंबर से स्टार्ट हुआ, तो नेचुरल नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। ठीक है, इसमें कितनी देर लगी। अच्छा देखिए, वो क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें भी वही करना है। करना क्या है, इसमें 5 6 7 8 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग बताए, नेचुरल नंबरों का योग बताना है। अच्छा, करना क्या है हमें कि इसमें 5 से 9 तक बताया, तो पहले हम 1 से 9 तक निकालेंगे। कितना निकालेंगे, 1 से 9 तक। 1 से 9 तक के लिए हम क्या करेंगे, n की वैल्यू हमें n क्या मानना है, 9। n 9 मानेंगे, तो n हमें n की जगह पे हम रखेंगे 9। तो हम 9 है तो 9 रखेंगे। ये इसका आधा क्यों नहीं किया, पॉइंट में आएगा इसलिए। हमें पता है 9 के बाद कितना आएगा, 10। 9 के बाद कितना आएगा, 10। ये 10 इतना, ठीक है, इतना समझ में आया। मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, n+1/2। ये लिखना नहीं है, केवल याद रखना है। हमें पता है इसे आधा करने, हमें जहां सरल दिखाई दे कटने में वहां करेंगे। हमें पता है 9 है, पॉइंट में आएगी वैल्यू। हमें पता है 9 के बाद क्या आएगा, 10। तो 10 का आधा भी तो कर सकते हैं हम, ऐसे भी कर सकते हैं। 9 × 10 का आधा करिए 5, ठीक है, कितना हुआ ये, 45। अच्छा, ये वैल्यू जो आई है 1 से 9 तक की है, हमें चाहिए कितने तक, 5 से 9 तक। तो लेकिन 1 से जो वैल्यू होगी 4 तक, तो वो उसका क्या करेंगे हम, 1 से 4 तक का अलग निकाल लेंगे। ठीक है,
यानी ये वैल्यू आ गई हमारी 45, 45। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारी 45। जैसे कि 2 से इसको काटिए 5 बार और 9 5 से कितना हुआ 45। यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, अब 1 से 4 तक की वैल्यू हमें पता है। 1 से 4 तक की क्या करेंगे, 4 लिखेंगे या 4 का आधा कर देंगे 2 और मल्टीप्लाई 4 के बाद क्या आएगा 5, कितना हुआ 10। इस 10 को, इस वैल्यू को पूरे में से 1 से 9 में से 1 से 9 तक की जो वैल्यू है ये है कितनी है 45, 1 से 9 तक की। ठीक है, अब एक हमें चाहिए 5 से 9 तक की, लेकिन 1 से 4 क्या करेंगे इसमें माइनस कर देंगे। 1 से 4 तक की वैल्यू जो आई हमारी कितनी आई है 10, 10 को माइनस करेंगे, कितना हुआ आंसर 35। आई बात समझ में? नहीं, चलो कोई बात नहीं, एक बार और देखिए, एक बार डिटेल में देखिए जब समझ में आएगा। ठीक है ना, चलिए देखिए n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू कितनी है 9, 9 लिखेंगे मल्टीप्लाई, फिर क्या करते हैं हम एक ज्यादा रखेंगे इससे 9 से, तो 9 के बाद क्या आएगा 10 अपॉन में 2। ये वैल्यू जो है हमारी 1 से, ये 5 से 9 तक नहीं है, ये 1 से कितने तक है 9 तक की वैल्यू है। हमें चाहिए कौन सी वैल्यू 5 से 9 तक की, तो 1 से 4 इसमें इंक्लूड है, 1 से 4 तक हमने ऐड किया है यहां तक 4 तक, तो 1 से जो 4 तक है उसका क्या करेंगे अलग करेंगे, माइनस कर लीजिए। 1 से 4 तक का करेंगे तो n की वैल्यू यहां 4, तो 4 मल्टीप्लाई 4 के बाद क्या आएगा 5 अपॉन 2। यहां तक समझ में आ गया, यहां तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे देखेंगे 2 से 5, 2 5 जा 10, 5 बार कट जाएगी ये, 9 5 जा 45, माइनस लगाए, माइनस लगाइए। 2 से 4 कितनी बार कटेगा 2 बार, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 जा 10, 45 में से 10 जाएगा कितना बचेगा 35। अब आई बात समझ में? ठीक है, लिखिए